छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े अपने एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग पहुंची। कैबिनेट मंत्री ने सर्किट हाउस दुर्ग में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और अब तक किए जा रहे कार्यों के साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लापरवाही किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक के उपरांत कैबिनेट मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। यहां उन्होंने बच्ची के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बांधा और सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। हाँ, देखिए आज दुर्ग आगमन हुआ है और दुर्ग आगमन के दौरान अपने महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था और विभाग में जो भी गतिविधियां हैं उस पर विशेष चर्चा हुई है। पॉइंट टू पॉइंट एक एक विषय पे, और जिसमें कमी दिख रही है उसमें कमी ना दिखे, मतलब सक्रियता के साथ काम करने के लिए बोला गया है। और वैसे ही समाज कल्याण विभाग में भी पूरी अपनी जानकारियां बताए हैं और पूरे मन के साथ काम करने के लिए हम निर्देश दें। क्या कुछ कमी आपको नजर आई बैठक के दौरान? किन किन बातों को खासकर आपने पूछा है? देखिए, खासकर हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, कुपोषण की कमी, कुपोषण दर में जो धीरे तो कमी तो आ रही है, लेकिन जो संख्या यहाँ बताए वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि नेक्स्ट बैठक में जो कुपोषण मध्यम कुपोषित जो बच्चे हैं उसमें हमें कमी दिखना चाहिए, क्योंकि जब तक अधिकारी फील्ड पे उतरेंगे नहीं तब तक ये कमियाँ नहीं आएंगी। अभी पोषण पखवाड़ा भी चल रहा है, इसमें ये भी हमने कहा कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जो बच्चे को ज़रूरत है, जो खान पान की आवश्यकता है, अगर हम होते तो ऑलरेडी कुपोषण मुक्त होगा, कुपोषण में कमी आएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हुई है। और जिम्मेदार अधिकारियों पे गाज गिरेगी क्या? जिम्मेदार अधिकारियों पे गाज देखिए, अगर पूरी तरह से अधिकारियों की गलती रहेगी तो अधिकारियों पे तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन अभी तो सिर्फ अपन निर्देश दिए हैं कि जो कमियां दिख रही हैं उसको पूरी तरह से दुष्कर्म वाले मामले में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उसके परिवार से नहीं मिला। आखिर ऐसी क्या वजह है? और पुलिस के ऊपर लगातार परिजन आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दुर्ग पुलिस हालांकि बेहतर कार्य कर रही है, पूरे नज़दीक तक पहुंचना चाहती है, लेकिन आपका उस पर क्या नजरिया है और आप गई थी क्या? बहुत पीड़ा हुई हमें सुन के कि एक 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह से दरिंदगी से पेश आए हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उस घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, उस बच्ची के प्रति। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता वहाँ गए कि नहीं गए, निश्चित तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक गढ़ गए होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गए होंगे और निचले स्तर के जो भी कार्यकर्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी के सभी गए होंगे, क्योंकि वो विषय पार्टी बेस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी गए और संवेदना व्यक्त करके आए। हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है, सामाजिक, आर्थिक, सार्वजनिक सभी क्षेत्र में काम कर रही है। और निश्चित तौर पे मैं मानती हूँ कि हमारे सामान्य विष्णुदेव साय जी के सुशासन में जिस घर में जो घटना हुई है उसके प्रति भी संवेदनशील है। और कांग्रेस न्याय यात्रा के लिए मांग जो कर रहे हैं, प्रशासन या शासन ऑलरेडी कदम उठा चुका है गुनहगार को गिरफ्तार के लिए या कार्रवाई के लिए, तो इस पे किस तरह की न्याय यात्रा? पीड़ित परिवार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से असंतुष्ट है। देखिए, अब डॉक्टर अपना काम कर रही है, अगर असंतुष्ट है तो उस पर उच्च लेवल का जांच कराएंगे।